चेकिंग बंद कर दो, सबको आने दो जरा। वहां से सारे लोगों को घुसने दो जरा। किसी भी पार्टी के एक बड़का नेता की अगर रैली हो रही हो, वो मंच से संबोधित कर रहे हो और कुर्सियां हो जाएं खाली, ऐसे में अगर वो नेताजी बार बार इस बात की अपील करते नजर आए कि भीड़ है उसे आने दीजिए आने दीजिए, और ऐसे हालात में जब उनकी खुद की सरकार उस राज्य में हो तो क्या समझेंगे आप? जी हां, कुछ ऐसा ही गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ हो गया है। कहां हुआ, कैसे हुआ, वो तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ बीजेपी के विधायकों की नई खदेड़ों वाली फहरिस्त निकल कर आई है, वो भी देखिएगा। देखिए, खेसारी लाल यादव जो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए मौजूदा बीजेपी के विधायक गोरखपुर वाले, जी हां, रवि किशन साहब, वो कैसे उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। आपको दिखाऊंगा, मैथिली ठाकुर का एक वीडियो है, पुराना है, विदेश का है। ऐसे वक्त में जब स्वदेशी 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 का जिक्र हो रहा है तो खुद पोल एक वक्त में मैथिली ठाकुर ने भी खोल दी थी। इसी सरकार की कितनी स्वदेशी वाली बात है। बहुत सारी और भी खबरें हैं, दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एक कारनामा, देखते चलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। चेकिंग बंद कर दो, सबको आने दो जरा। वहां से सारे लोगों को घुसने दो जरा। तो इस वीडियो में देखिए, खाली पड़ी हैं कुर्सियां। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आने दीजिए, और बाहर खड़े हैं लोग, अंदर नहीं बाहर। देखिए, पूरी की पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, हरी नीली पीली हरी गुलाबी हर तरह की। अमित शाह बोल रहे हैं, लेकिन लोग वहां बाहर खड़े हुए हैं, कुर्सी पर बैठने तक के लिए तैयार नजर नहीं आते। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि लोग तैयार तक नहीं है बैठने के लिए। ये हालात बनते हुए नजर आए। ये कब है? जब लगातार ये कहा जा रहा है कि अमित शाह को सुनने के लिए बीजेपी का रोला चल रहा है। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, हर तरफ आपको मोदी मीडिया में देखेंगे तो बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा कि परिणाम इससे तय होते हैं नहीं होते, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर गृह मंत्री को सुनने के लिए, जिनके लिए बीजेपी से लेकर तमाम अंधभक्त तो खुद गोदी मीडिया चीख चीख कर बताती है, वो चाणक्य हैं, और चाणक्य की रैली में भीड़ ना पहुंचे तो आप क्या समझेंगे? खैर, अगली खबर जरा आपको दिखा देता हूं। यहां पर भी नेताजी देरी हुई कार्यक्रम है, उसके बाद देखिए महिलाओं ने क्या, ये देखिए, महिलाओं ने उठा ली कुर्सी और चलती बनी। कहां पर कार्यक्रम है ये? नेताजी के आने में देर हो रही थी। कार्यक्रम भी किसी और का नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में भारी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया। अब कैसे किया गया, क्यों किया गया, वो बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल ये बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन था। भारी तादाद में महिलाएं आई थी, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं आई, बैठने की भी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन नेताजी नहीं आ रहे थे। अब नेताजी ना आए, कब कितनी देर इंतजार किया जाए? गुस्सा फूट पड़ा और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, नेताजी के आने पर सुबह से इंतजार कर रही थी और उसके बाद लोगों को गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस तरीके से अपना विरोध जताया है। तो ये मामला बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज इलाके का है, जहां पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली है कि क्या किया गया है। चलिए आइए अगली खबर एक और दिखा देते हैं आपको। ये इनको तो पहचानते ही होंगे, जी हाँ, रवि किशन है। क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, सवाल क्या था जरा सुनिए, क्या कहा गया। ये सारी भी बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। गुजरात चमका दिए, गुजरात चमका दिए, बिहार क्यों नहीं चमका रहे हैं, क्यों नहीं फंड दे रहे हैं? ये सारी बड़ा सवाल कर रहे हैं। अब माई छठ के रूप में है, हम पूरा सेवा में आयल है। कुछ बोला काहे हम तनी खूब बोलीला, पूरा देश में आग लग जाला। हम आज शांत महादेव हमके रखें तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन 14 नवंबर। अब खेसारी लाल यादव के सवाल, दरअसल क्या था कि सम्राट चौधरी ने एक बड़ी अजीब सी टिप्पणी खेसारी लाल यादव पर कर दी थी। खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी स्टार है और भोजपुरी स्टार से अगर इतनी आपत्ति सम्राट चौधरी को है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया था, उस पर सम्राट चौधरी को खेसारी लाल यादव ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। उन्होंने पूछ लिया था कि मनोज यादव फिर कौन है, मनोज तिवारी कौन है रवि किशन। पूछा था उन्होंने कि निरहुआ भैया के बारे में बता दीजिए वो कौन है।
इन सब के बारे में पूछ लिया था। सोचिए सम्राट चौधरी, मैं कह रहा हूं ना बीजेपी की, सम्राट चौधरी नहीं, बीजेपी किसी नेता को उठाइए, वो ये नहीं देखते कि उनके यहां कितना है। शहाबुद्दीन के बेटे के बारे में बता रहे हैं गृह मंत्री, ना अनंत सिंह पर बोलते हैं ना फिर बोलते हैं आनंद मोहन पर, लेकिन शहाबुद्दीन का बेटा जो ना जेल गए, ना कोई आरोप, ना कोई लेना देना, लेकिन उससे उस आदमी से खतरा हो सकता है, लड़के से, लेकिन अपनी ही पार्टी के सहयोगी पार्टी जो दे रही है टिकट, बांट रही है टिकट, उनसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही खेसारी लाल यादव से दिक्कत सम्राट चौधरी को, ना मनोज तिवारी की बात होगी, ना रविकिशन की बात होगी, ना निरहुआ की बात होगी, इनकी बात करने से क्यों ये पीछे हट जाते हैं, यही तो सवाल लोग पूछ रहे हैं। आइए अगली खबर जरा देखिए, दरभंगा में भी क्या हुआ है और गया में क्या हुआ, ये दोनों ही तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। पहले जा सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो दरभंगा में भी लोगों ने खदेड़ दिया और गया में भी चोर चोर के नारे लगे। छोटा सा करके सबको जाना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो जनता ज्यादा नाराज हो जाए। हम इनके ही अपने साथियों के साथ क्या क्या हुआ इस सबने देखा। खैर अगली खबर देखिए, यहाँ मैथिली ठाकुर का ये पुराना वीडियो है, नया वीडियो नहीं है दोस्तों, पुराना वीडियो है। जब किसी दूसरे देश में थी उस समय उन्होंने क्या कुछ बोला था, जरा सुनते जाइए। So we went for some shopping. I did some shopping here. मैंने एक जीन्स लिया जो कि मेरे साइज का है, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है वो साइज 24। इंडिया में स्पेशली वो लोग, जब मैं बोलूँ ना कि आपके पास 25 साइज है तो बोलेंगे ओह यू नॉट टेक 25, 26 से तो शुरू होता है, यहाँ पे 23 से शुरू होता है और 23 मुझे छोटा होता है, 24 बड़ा। मतलब ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था कि मेरा। तो ये मैथिली ठाकुर का पुराना वीडियो है जिसमें वो बता रही हैं, लेकिन इसमें सवाल ये नहीं है, देखिए सबका अपनी पसंद है, और सवाल यह है कि जब स्वदेशी की बात होती है तो स्वदेशी की बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें कि ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि जो चीज़ें हैं कैसे इन स्वदेशी को हम अपना पाएंगे, कैसे हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नई नवेली बीजेपी की नेता और प्रत्याशी मैथिली ठाकुर पहले ही कह चुकी थी कि ऐसी ऐसी तो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और लोग कहते हैं कि क्या किया जाए। यहाँ देखिए शौक बड़ी चीज़ है भाई, ये भी शौक देखिए। जबरदस्ती खड़ा कराया, इसे खड़ा करके इधर से लीजिए ना, कहाँ से SST पोस्ट आना चाहिए। आप हटिया नहीं भैया, अनिल भैया आप आ जाइए। तो ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, बलिया से आते हैं, धनंजय कन्नौजिया। ये बिहार में गए थे प्रचार करने के लिए अपनी पार्टी के लिए, लेकिन साहब को शौक ज़्यादा ज़रूरी था तो बियर अपने साथ लेकर गए थे कि वहीं पर थोड़ा मौसम भी बना लिया जाएगा, लेकिन हालत हो गई ख़राब। SSB के जवानों ने पकड़ा और फिर इनकी प्रदर्शनी लगाई गई है कि ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाइए, वैसे करके खिंचवाइए। फिलहाल हिरासत में ले लिए गए। आइए अब आप देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस। दावा वसीम अकरम त्यागी का है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये कारनामा जरा आप भी देखते चलिए क्या कुछ कर रहे हैं। और ईमानदारों के किया जा रहा है यहाँ दबाव, 112 ने आया और किया जा रहा है दबाव। और यहाँ पे देखिए ये सब है साहब लोग। ये देखिए वीडियो यूपी के सोनभद्र का बताया जा रहा है, जहां वृद्ध अपनी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी के पैर छूते हैं। वो रो रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, तभी एक पुलिसकर्मी पीड़ित को जूते मारने के लिए दौड़ाता है। ऐसे पुलिसकर्मी को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये तो वक्त बताएगा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और जाते आते जरा भेदभाव के खिलाफ जो आवाज उठाई है वो भी सुनिए। 6 years ago, shortly after I had announced I was running for assembly, a well-meaning Muslim uncle pulled me aside. He smiled softly and looked at me with care. In a quiet voice, he told me I did not have to tell people I was Muslim. तो भेदभाव के खिलाफ जोहरन ममदानी ने आवाज़ उठाई है और ये कैंडिडेट हैं। फिलहाल अब जल्द ही चुनाव होगा और उसके बाद इनके नाम का ऐलान भी हो सकता है। न्यूयॉर्क के संभावित ये मेयर के तौर पर देखे जा रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। हर मुसलमान को बराबरी का दर्जा मिले, न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं जोहरन ममदानी। उन्होंने ये कहा है। नमस्कार।